गुड मॉर्निंग। अब हम लोग देखेंगे एक समान त्वरित गति के लिए समीकरण वेग जो है वेग समय ग्राफ से, मतलब जो समीकरण हम प्राप्त करेंगे त्वरित गति के लिए हम समीकरण प्राप्त करेंगे और वह समीकरण होगा इसके आधार पर वेग समय ग्राफ के आधार पर वो समीकरण प्राप्त करेंगे। गति के कितने समीकरण जो है, अर्थात जब कोई एक समान वेग से, क्योंकि असमान के लिए नहीं गति का समीकरण है, इसके लिए है एक समान वेग से अगर कोई वस्तु त्वरित है तो उसके लिए गति के जो है, अर्थात जिसको गति के समीकरण कहते हैं वो तीन होते हैं। ठीक, उन्हीं तीनों का निर्धारण हम क्या करेंगे, वेग और समय ग्राफ की सहायता से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक, तो प्राप्त करने के पहले हम कुछ मान लेते हैं। माना कोई गतिमान, जो कुछ कंडीशन मान करके तभी उसका निर्धारण कर सकते हैं। माना कोई जो है वस्तु, गतिमान वस्तु जिसका कंडीशन के अनुसार जिसका प्रारंभिक वेग जो है वस्तु का, माना कोई गतिमान वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग v से गतिमान है। ठीक, प्रारंभिक वेग v से गतिमान। ठीक, अब क्या कह सकते हैं, तथा त्वरण उसका कितना होगा, तथा त्वरण a है, समय t है और समय t है, तथा उसके द्वारा तय किया गया अंतिम वेग v। ठीक, इतना पोजीशन बन रहा है, ये कंडीशन माने। क्या माने, माना कोई गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग v है तथा उस समय उसका त्वरण a है और समय क्या है, t है। उस समय क्या है, t है तथा उसका त्वरण a है और वेलोसिटी वेग क्या है, अंतिम वेग v। ठीक, तब हम कहेंगे कि गति का पहला जो प्रथम समीकरण जो आपका होगा, प्रथम समीकरण आप लोग पढ़ चुके हैं कि v बराबर होता है u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे माने हैं, क्या माने हैं, ये v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, t क्या है, समय है। ठीक, तो इसको कैसे निकालना है, ग्राफ विधि से देखेंगे और किसके लिए, समय के लिए। तो एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ये क्या हो गया आपका y अक्ष, ये क्या हो गया x अक्ष, वर्जिन पॉइंट। हम मानते हैं कोई वस्तु, गतिमान वस्तु प्रारंभिक स्थिति यहाँ से, मतलब इसकी प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार से, और ये जो है यहाँ पर इसका मान क्या है, u1। ठीक, तो हम कहेंगे इस पॉइंट पर यहाँ से देखेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, ये क्या आपका होगा, v होगा। लेकिन टाइम अगर देखेंगे तो पहले पोजीशन पर प्रारंभिक वेग पर जो टाइम हमारा होगा वह क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, मानते हैं कि जो इसका v अंतिम वेग जो है उस पर t और प्रारंभ में क्या है, 0। अब अगर हम एक ग्राफ या एक लाइन यहाँ से ड्रा कर लेते हैं, जो को इस लाइन यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ये A है, B है, C है आपका, ये पॉइंट D। ठीक, अब क्या कहेंगे कि अगर इस ग्राफ के अंतर्गत देखेंगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन ये तो शो किए हैं। ठीक, यहाँ भी आप डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं क्योंकि ये कोई लाइन नहीं है, ये आपका बराबर होगा OD के बराबर। ठीक, तो हम कहेंगे कि V बराबर होता है U प्लस ए टी। और इसमें जब देखते हैं कि हमारा जो त्वरण होगा, ग्राफ के माध्यम से हम यही समझे हैं कि जो त्वरण होता है वस्तु का त्वरण a, वस्तु का माना वस्तु का त्वरण अगर कंडीशन में देखेंगे, वस्तु का त्वरण ग्राफ से क्या हो जाएगा, त्वरण a बराबर हमको मिलेगा, हम यही पढ़े हैं tan थीटा के बराबर। tan थीटा अर्थात इसमें जो ढलान उत्पन्न होता है, ये कंडीशन नहीं देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, ढलान से जो स्थिति देखेंगे। ठीक, तो ढलान से क्या होगा, BC अपान हो जाएगा AC, लंब बटे आधार। ठीक,
तो BC का मान यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक U, ठीक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक B, टोटल स्थिति देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है V, ठीक। तो इतनी स्थिति क्या होगी, वो स्थिति आपकी बन जाएगी A बराबर V माइनस U। ये मान निकालेंगे, BC बराबर कितना होगा, BC बराबर आपका होगा V माइनस U अपान यहाँ पे T के लिए देखेंगे कि इसके और इसके बीच में परिवर्तन कितना है, तो अंतिम है T माइनस 0। क्या लिख सकते हैं, इसी को सरल कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना A U V माइनस U अपान कितना T, और सरल करेंगे तो मिल जाएगा T का क्रिया गुणा कर लेते हैं तो हमको प्राप्त होगा AT बराबर V माइनस U, ठीक। इसको और थोड़ा सा देखेंगे तो हमको प्राप्त होगा V बराबर, इसको इधर लेके आएंगे तो V बराबर मिल जाएगा U प्लस, क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस AT। यही हमको ग्राफ प्राप्त करना। तो कह सकते हैं त्वरण जो निर्भर करेगा इस पर ढलान पर, उसी फार्मूले से हम ग्राफ इसमें क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ इससे पहला समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। पहला समीकरण अर्थात प्रथम समीकरण V बराबर U प्लस AT। दूसरा समीकरण इसी में देखेंगे, बस तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। नोट कर लेंगे इसको, नोट हो गया, ठीक। ये तो जो ऊपर वाला कंडीशन माने थे वैसे ही चलेंगे, बाकी सारी स्थितियां वैसे ही है, ठीक। अब हम इसमें देखेंगे U माने थे यहाँ पे वैसे ही रहेगा, A माने थे और T माने थे जो प्रारंभिक वही रहेगा। समीकरण 2 देखते हैं, समीकरण 2 होता है S बराबर होता है UT प्लस AT स्क्वायर, नहीं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक। अब ये हमको ज्ञात करना है, यहाँ पे ये कंडीशन अगर हम ढलान इसमें भी देखें, जो हमारा ढलान अगर हम देखें तो वस्तु का त्वरण अगर देखेंगे तो वस्तु का त्वरण किस पर निर्भर करता है, प्रवणता पर निर्भर करता है। प्रवणता मतलब ढलान पर निर्भर करती है। तो वस्तु का त्वरण A बराबर क्या लिख सकते हैं, A बराबर आपका होगा BC अपान, ये वैल्यू हम लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ का मान कितना होगा, इनके बीच का मान होगा, ये तो स्थिति पूरा B हुआ, यहाँ पे होगा B माइनस U और यहाँ पे होगा T माइनस 0, BC अपान, और ये भी कितना होगा T माइनस 0, यहाँ पे BC अपान क्या होगा AC, ठीक। अब त्वरण हम देखेंगे कितना मिलेगा हमको, त्वरण इतना प्राप्त हुआ AC के लिए। हमको देखना है इसमें विस्थापन, क्या देखना है हमको, विस्थापन। तो विस्थापन के लिए यहाँ पे कह सकते हैं अगर हम OD के बराबर इसको मान लेते हैं, OD AC बराबर OD, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अगले स्टेप में, वेक्टर A बराबर यहाँ पे B, यहाँ वेक्टर लगा लेंगे, यहाँ पे B C अपान, इसको क्या लिख सकते हैं A O OD के बराबर, AC बराबर OD और OD बराबर किसके है T, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे BC आपका क्या है, ये पोजीशन BC, तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको वेक्टर A और यहाँ पे BC अपान क्या T, ये किसके बराबर, OD बराबर T के। सरल करेंगे जो अंतिम वेग हमारा प्राप्त होगा वह किसके बराबर होगा, T के, ठीक। तो BC बराबर आपका प्राप्त हो जाएगा BC बराबर वेक्टर A T। आपको यहाँ से क्रिया गुणा करने के बाद BC बराबर किसके होगा, AT, ठीक।
अब हमको देखना है दूरी, अर्थात उसमें वस्तु, गतिमान वस्तु में परिवर्तन कितना हुआ। ये परिवर्तन को शो कर रहा है, विस्थापन को, उसमें विस्थापन कितना हुआ। तो विस्थापन निकालने के लिए हम क्या बताए हैं कि जो क्षेत्रफल होता है उसी क्षेत्रफल को हम, ये जो क्षेत्रफल है इसी क्षेत्रफल के क्या होगा, विस्थापन बराबर होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, ये वैल्यू को नोट करेंगे, इसके बाद देखेंगे हमको BC बराबर यहाँ पे मिल चुका है, एक नया वैल्यू BC बराबर यहाँ पे 80। ठीक, क्या कहेंगे कि यस बराबर, यस अर्थात विस्थापन, विस्थापन किसके बराबर होगा, विस्थापन आपका निर्भर करेगा, इक्वल हो जाएगा इसमें, मतलब ABC DOA का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है आयत, दूसरा है त्रिभुज। तो क्या कह सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं आयत, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है आयत में, आयत में है ODCA, और इंटू, या आप कह सकते हैं जो आयत का क्षेत्रफल और उसी के बीच में आपका क्या है, उसी के बीच में आपका है इसी से जुड़ा हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या प्राप्त होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC। ठीक, ABC। अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई, तो लंबाई क्या है OA गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई क्या है OD, प्लस इसका क्षेत्रफल 1/2, क्या लिखते हैं 1/2 लंब BC गुणे AC। ठीक, अब वैल्यू लिख लेंगे, वैल्यू इसका लिखेंगे क्या होगा BC गुणे AC। ठीक, अब यहाँ पे OA का मान कितना है U, इसका मान कितना है T निकालेंगे, प्लस हाफ, इसका मान कितना है BC का मान निकाले इसके पहले क्या AT। ठीक, और यहाँ पे AC बराबर होगा इसके T इंटू क्या हो जाएगा T, इक्वल क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वल करेंगे तो हमको मिलेगा यस बराबर UT प्लस हाफ यहाँ पे AT का स्क्वायर, हाफ AT का स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरे नियम को ज्ञात कर लेंगे। अब तुरंत देखेंगे इसी के बाद नोट करने के बाद तीसरा नियम। ठीक, क्या देखेंगे, तीसरा नियम नोट कर लिए। तीसरा सूत्र क्या है, V स्क्वायर बराबर है U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक, जैसे उसमें देखे थे कि हम लोग पढ़े थे कि त्वरण बराबर वस्तु का त्वरण बराबर, वस्तु का त्वरण A बराबर BC अपान क्या लिख सकते हैं BC अपान AC, वस्तु का त्वरण A बराबर BC अपान AC। ठीक, अब एक चीज इसमें और देख सकते हैं कि जो BC AC बराबर है यह पोजीशन में वह किसके हैं, वह है आपका BD माइनस DC अपान AC। ठीक, BD अपान क्या हो जाएगा AC। दूसरी चीज कि यहाँ पे हमको देखना है दूरी से भी संबंध है, तो दूरी के लिए हम क्या देखेंगे, देखेंगे कि वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होगी यस बराबर, ये तो कंडीशन हम सीख चुके हैं। यहाँ पे यस बराबर अगर हम देखेंगे तो यस का मान किसी गतिमान वस्तु द्वारा इसमें यस कितना होगा, तो यस के लिए जो कंडीशन हम देखेंगे यस निर्भर करता है क्षेत्रफल, इस पर क्षेत्रफल। ठीक, यस क्या है विस्थापन, विस्थापन इसके पहले ग्राफ में बता चुके हैं, वो निर्भर करता है क्षेत्रफल, मतलब पूरे भाग, और पूरा भाग कैसा है एक समलंब चतुर्भुज बनाता है।
कैसा? समलंब चतुर्भुज, अर्थात समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज। अब देखेंगे चतुर्भुज कैसा है। ए बी डी, यहाँ पे ओ, फिर कहाँ पे आया है? ए तक, मतलब यहाँ से ये पूरा जो है आपका लेकर, ठीक, वह किसको बना रहा है? समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज बराबर आपका होता है किसके बराबर? यहाँ पे ये भुजा और ये पूरी भुजा का योग और प्लस गुणे क्या होता है? ये भुजा, ठीक। तो क्या लिखेंगे? 1/2 बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर ओ ए प्लस किसको? बी डी और इंटू किसका हो जाए? ओ डी, ठीक। अब क्या लिख सकते हैं? ओ ए बराबर किसके हैं? यू। तो 1/2 ये किसके बराबर होगा? ओ ए बराबर यू के प्लस बी से डी किसके बराबर है? बी डी बराबर आपका है, कहाँ पे लिखे हैं? इसका मान रखेंगे, त्रियक गुणा कर सकते हैं, AC बराबर T है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आपका BD के टर्म में आएगा, BD किसके बराबर होगा? U प्लस B, ठीक। नहीं, BD बराबर आपका है, B से D बराबर आपका है V इंटू इधर कितना हो जाएगा? OD किसके बराबर है? OD, O से D आपका बराबर है T, ठीक। सॉल्व कर लेंगे इसको, लिखेंगे यस बराबर आपका मिल जाएगा, यस बराबर कितना? यस बराबर हाफ T का गुणा कर लेंगे। हाँ, एक चीज और इसमें जानते हैं, U प्लस V, समीकरण 1 अगर इसमें देखेंगे कुछ जो है समीकरण 1 को, तो यह कर सकते हैं कि जो इसमें क्षेत्रफल निकाले थे क्या? BD माइनस DC, ठीक। ये पोजीशन BD माइनस DC बराबर आपका आया था किसके? A के। यहाँ पे जब पोजीशन देखेंगे तो 1/2 U स्क्वायर है, V स्क्वायर है, U स्क्वायर है। तो अगर हम इसमें ये प्लस में है, ठीक, हमको लाना है यस वाले टर्म में, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे एक कंडीशन और देखेंगे, यहाँ से A बराबर इसके स्थान पे लिख सकते हैं AC बराबर T के, इस वैल्यू को देख लें, उसको लिख सकते हैं A बराबर, लिख सकते हैं BD कितना है? BD V माइनस DC कितना है? DC आपका है U, ठीक। अपान कितना है? AC कितना है? T। तो यहाँ पे जो समीकरण हमको प्राप्त हो रहा है, इसको अगर हम तिर्यक रूप में देखें, PD का मान अगर यहाँ से देखें, इसको इधर करिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा AT माइनस प्लस U बराबर B के। और ये अगर ये वैल्यू हम B के स्थान पे वहां ले जाकर के रख दें, वहां पे, ठीक, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रखने के बाद लिख सकते हैं वह U प्लस कोष्टक में क्या लिख सकते हैं?
यहाँ पे ए टी, टी से टी कैंसिल कब होगा, टी से टी कैंसिल होना चाहिए। यस बराबर 1/2 यू टी प्लस, यहाँ पे यस बराबर 1/2 यू और प्लस बी इंटू टी लिखे थे, लेकिन इस समीकरण से हम देखेंगे ए का मान अगर देखेंगे यहाँ पे ए बराबर बी डी बराबर बी माइनस यू अपान क्या होगा यहाँ ए सी का मान, ए सी का मान हम यहाँ से देखेंगे कितना था टी, तो रखेंगे पक्षांतर करने के बाद टी बराबर हमको मिल जाएगा v बराबर v माइनस यू अपान ए। यहाँ से हमको निकालना है किसको, t इस समीकरण में नहीं है, t को क्या करना है हमको गायब करना हटाना है, तो क्या करेंगे t का वैल्यू यहाँ ला करके रख देंगे, रखेंगे तो 1/2 v u प्लस क्या हो जाएगा v इंटू v माइनस यू अपान ए, और सरल करेंगे इसको, तो सरल करेंगे तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे a, तो त्रिय गुणा करने के बाद ये हो जाएगा 2as और इधर हो जाएगा u प्लस v और यहाँ पे माइनस वाले टर्म में, तो क्या लिख सकते हैं इसको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये बराबर होगा इसको पक्षांतर करने के बाद v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही समीकरण क्या है 3। ठीक।